हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और मैं हूँ अजय, आप सबका फ्रेंड। और कैसे हैं आप? आज मैं आपको अपने ब्लॉग में एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जिसे आप शायद फील तो कर रहे हैं, लेकिन आप आप में से कई लोगों को, नए लोगों को तो शायद इस बारे में कुछ पता नहीं होता है। तो इस बारे में आपको एक ऐसी जानकारी देना चाहता हूँ जिससे आप अपने स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव से बच सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को बचा सकते हैं, और आने वाले ये जो प्रकृति से जो हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, उससे शायद हम लोग बच सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हैंड टू हैंड में जो एट प्रेजेंट में जो चल रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एक थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। आगे चल के आपको संपूर्ण जानकारी इस बारे में और एक इतनी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप बोलेंगे कि ये हमें पहले क्यों नहीं पता था। तो चलते हैं और देखते हैं आगे। पूरा क्लियर मैं आपको समझाऊँगा, क्लियर चीज़ आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ कैसे होती है और इसका कितना प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, हमारे प्रकृति पर पड़ता है। और आगे अगर ये चीज़ ना हो तो इससे हमारे जो आने वाला जो समय है उस पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। आइए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको उस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि अभी मई के महीने में अभी नौ तपा चल रहा है, जो कि हर साल मई के लास्ट वीक में शुरू होता है। नौ तपे का अर्थ और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमें क्या करना है, इसका कितना प्रभाव रहता है, सारी चीजें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। यह हर साल मई के अंत में नौ तपा शुरू होता है। नौ तपे का अर्थ, आप सोच रहे होंगे नौ तपे का अर्थ क्या होता है। नौ तपे का अर्थ होता है 9 दिन की तपिश। इसका अर्थ है कि 9 दिन तक सूरज पृथ्वी के सबसे करीब रहता है और सूरज की जो किरणें हैं पृथ्वी पर सीधी पड़ती है, जिससे कि धूप काफी तेज महसूस होती है, गर्मी गर्मी बहुत बढ़ जाती है। नौ तपा यानी कि 9 दिन की तपिश, यह तब शुरू होता है जब सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। इस वर्ष सूर्य 25 मई को सुबह 3:27 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 15 दिनों तक रहेंगे। इसके बाद 8 जून को सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएंगे, जिससे नौ तपा खत्म हो जाएगा। अब नौ तपे में हमें क्या खाना चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। आप देख रहे हैं धूप कितनी तेज हो रही है चारों तरफ। अभी मैं चल रहा हूँ, मेरे अलावा आसपास में कोई भी नहीं है क्योंकि धूप इतनी ज्यादा है। सभी वर्कर वगैरह सभी लोग एक छाया में बैठे हुए हैं। अब पेड़ देखते हैं कि कहीं पे छाया मिल जाए, वहां पे बैठ जाए। अब आगे चलते हैं। नौ तपे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने शरीर का और खाने पीने का महत्वपूर्ण ध्यान रखें। नौ तपे में क्या होता है, नौ तपे में शरीर गर्म रहता है और पाचन जो है वो कमजोर हो जाता है। इसलिए बहुत मसालेदार, तेल वाला या भारी खाना खाने से पेट खराब हो सकता है। इस समय हल्का और ठंडा खाना खाना बेहतर होता है, जैसे दही है, फल है या नींबू पानी है। और आप पानी इसमें अधिक मात्रा में पिए। पानी अधिक मात्रा में पीने से आप डिहाइड्रेट नहीं होंगे। आगे चलते हैं। नौ तपे में जहां तक हो सके मांगलिक कार्यों को अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि इस समय विवाह जैसे मांगलिक कार्यों से बचना चाहिए और यात्राओं में सावधानी रखनी चाहिए। यदि आप कहीं घूमने जाते हैं तो पूरी सब पानी की पूरी व्यवस्था रखें, उसमें नींबू पानी वगैरह ग्लूकोज अपने साथ में रखें। और बच्चे हैं तो उनका विशेष ध्यान रखें और अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें, खासकर दोपहर में 12 बजे से 4 बजे का समय जो होता है, इस समय धूप बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आपको बहुत अर्जेंट काम है तो प्लीज़ फेस कवर करके निकलें या फिर कैप लगा के, और अपने साथ कम से कम 1 बोतल पानी कैरी ज़रूर करें या फिर ग्लूकोज़ या नींबू पानी की जो बॉटल होती है वो लेके ज़रूर साथ में निकलें। इस समय में ऐसी मान्यता है
कि इन दिनों में सूर्य देव को भोग लगाने से बीमारियों और नकारात्मक से बचाव होता है। तो जैसे भी हम लोग सुबह उठते हैं तो कई लोग सुबह उठ के सूरज को जल देते हैं, तो इसमें अगर आप हो सके तो सूरज को भोग लगाने का भी व्यवस्था रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए कितनी धूप हो रही है, बहुत तेज धूप है। अब मेरी तो ड्यूटी रहती है तो इसलिए मुझे आना जाना पड़ता है मजबूरी में, फिर भी मैंने कैप लगा रखी है। अभी मैं बाइक के पास जा रहा हूँ, फिर मैं फेस कवर करके फिर बाइक चलाऊंगा, क्योंकि इस समय से लू काफी तेज चलने लगती है। आप देख लीजिए चारों तरफ धूप कितनी तेज है, और मेरे अलावा आपको कोई भी यहाँ पे अभी दिखेगा नहीं चलता हुआ। ठीक है, और नौ तपे में ये माना जाता है कि इस समय बारिश नहीं होनी चाहिए। यदि नौ तपे में बारिश पड़ जाती है तो आगे चल के बारिश के ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है। बारिश का जो अनुमानित जो बारिश होती है उससे कम बारिश होती है, और कम बारिश होगी तो आप सभी को पता है कि कम बारिश होने की वजह से फसलों को कितना नुकसान होता है। आर्थिक व्यवस्था पे अर्थव्यवस्था पे काफी नुकसान होता है उससे। फसल अगर सही से नहीं होगी तो हम लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप जहां तक इसमें यही देखा जाता है कि नौ तपे में जितनी धूप अगर धरती पे पड़े उतना अच्छा है। उससे क्या होता है, खेतों में जो जहरीले जीव वगैरह होते हैं, कीट पतंगे होते हैं या चूहे वगैरह होते हैं जो कि फसल खराब कर देते हैं, वो इस नौ तपे में वो वह मर जाते हैं, जिससे कि आगे चल के बारिश पे भी अभी अच्छा प्रभाव पड़ता है, पानी भी अच्छे से गिरता है, जिससे फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। और नौ तपे में धूप पड़ना बहुत जरूरी है। आप देखिए लोग जो भी पास से निकल रहे हैं वो एक्चुअली फेस कवर करके निकल रहे हैं। इस समय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लोग यही देखते हैं कि हमें कहीं ना कहीं छाया मिल जाए। अब पेड़ों की तभी याद आती है हम लोगों को कि पेड़, कहीं ना कहीं पेड़ मिल जाए थोड़ी देर के लिए, वहां पे हम लोग आराम से बैठ सकें, थोड़ी देर हवा खा सकें। ये नौ तपे में शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा दोपहर 12 से 4 बजे तक बाहर निकलने से बचें, क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें बहुत तेज होती है। अगर आपको जरूरी काम है तो जरूर जाएं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि पानी की एक बोतल अपने पास जरूर रखें। गर्मी बहुत तेज हो रही है और सफोकेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन अभी चलते चलते आप देख लीजिए कितनी तेज धूप हो रही है। दिन के 2 बज रहे हैं, 2 बजे का समय है, और अभी तो सुबह 8 बजे से गर्म हवा चलने लग जाती है और शाम को 8 बजे तक भी ऐसे लगता है कि जैसे लू चल रही है। तो जहां तक हो सके, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पानी पीना कम ना करें, पानी पिए अधिक से अधिक मात्रा में, और पानी ही आपको अभी बचा सकता है। और जहां तक हो सके बाहर का जंक फूड वगैरह है, हैवी फूड है, ऑयली फूड है, इन चीजों से बचें, क्योंकि ये चीज आप बाद में भी खा सकते हैं, लेकिन अभी आप इनका अगर सेवन करते हैं, अगर आप इनको खाते हैं तो आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो सकता है। डाइजेशन सिस्टम यदि खराब होगा तो आपके स्वास्थ्य पे भी काफी प्रभाव पड़ेगा। चिड़चिड़ापन रहता है, आप सही तरीके से किसी से मिल नहीं पाएंगे, अपने काम में ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि धूप में इस 9 तपे के 9 दिन में अपना ध्यान रखें। वैसे 9 तपे मतलब 9 दिन का ही समय होता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा समय 8 तारीख का बताया जा रहा है कि 8 तारीख तक 9 तपे रहेंगे। उसके बाद सूर्य की स्थिति जो है वो बदल जाएगी। उसके बाद आप अपने मांगलिक कार्य वगैरह जो भी है आप कर सकते हैं, आराम से बाहर जा सकते हैं। फिर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये देखिए ये सभी लोग वर्कर वगैरह है, ये भी जेसीबी मशीन खड़ी करके ये लोग रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है और जेसीबी में कोई पंखा वगैरह कुछ होता नहीं है। तो इसलिए सभी वर्कर अभी धूप को देखते हुए साइड में बैठ गए हैं। लंच टाइम वगैरह हो जाता है इनका, इस समय पे लंच करने के लिए ये लोग साइड में बैठे हैं। चलो आगे चलते हैं। ये बस मैं अपने बाइक के पास पहुंच गया हूँ। बाइक लेके अब मैं सीधा अपने घर की तरफ निकलूंगा, घर जाऊंगा। धूप बहुत हो रही है, हम से घर जाते हैं फिर एक बार बैठ के थोड़ा हवा में, उसके बाद फिर मुझे पानी वानी पी के एक बार नहाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत पसीना हो जाता है ऐसी गर्मी में तो, और बिना पानी के तो बिल्कुल चला ही नहीं जाता है। और चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कितनी गर्मी हो रही है। कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ मैं अकेला ही भटक रहा हूँ। तो ये मैंने उठा ली अपनी बाइक और मैं चला अपने घर।
तो चलते हैं, चलो मेरे साथ। मैंने फेस कवर भी कर लिया है, अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आप मिरर में देख सकते हैं, साइड में से मैंने फेस कवर कर लिया, कैप लगा ली है, और मैं चला अपने घर की तरफ। ये ऐसी गर्मी में बाहर ना निकले तो ज़्यादा अच्छा है। खाएं पिएं, हल्का खाएं, और जहाँ तक हो सके पानी पीते रहें। ये आगे चलते हैं, देखते चलते हैं कहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे कोई भी मजदूर वगैरह जो लेबर वर्क होता है, कोई भी आपको मॉर्निंग में सब मिलेंगे, लेकिन आफ्टरनून तो आपको यहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देगा। मेरे अलावा तो लगता है कोई घूम ही नहीं रहा है बाहर, मैं अकेला ही घूम रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं अकेला नहीं हूँ, और भी लोग होते हैं जो ड्यूटी पे जाते हैं, आते हैं जाते हैं। और ड्यूटी पे जिनको जाना है वो तो जाएंगे ही, उनके लिए धूप क्या। जैसे कि आप साइड में भी देखते हैं कि वर्कर लोग काम करते थे धूप में, नौ तपे। तो हम जैसे लोगों के लिए, जो कि हम लोग घर में आराम से बैठते हैं, सुबह एक शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं और आ जाते हैं अपने घर। अब जो बेचारे मजदूर काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या नौ तपा होगा। वह तो अगर काम नहीं करेंगे, जिस दिन काम नहीं करेंगे, जो डेली लेबर उस पे काम करते हैं, जो अगर काम नहीं करेंगे तो शाम को फिर खाना कैसे खाएंगे। उन लोगों का तो यही सिस्टम रहता है। तो उन लोगों के लिए कोई नौ तपा नहीं होता, उनको तो 365 दिन काम ही करना होता है। उनकी कोई मंथली सैलरी नहीं आती। काम करो, पैसा लो, खेल खत्म। देखो, अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा रास्ता यहाँ से कुछ वर्क चल रहा है ट्रैक वगैरह का, तो रास्ता बंद कर रखा है, लेकिन मुझे घूम के पूरा मेन रोड से होके जाना पड़ेगा। मेन रोड से अंडर ब्रिज होते हुए मुझे जाना पड़ता है डेली। हम लोगों का ये अभी रूटीन है। थोड़ा अंडर ब्रिज में थोड़ा सा पानी भर गया है, तो यहाँ से लोग बाग आने जाने में थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं इसको, क्योंकि ये पानी भरा हुआ है, और अगर कहीं रोड कहीं से टूटी है, डिसबैलेंस हो गई, तो हम इसमें गिर सकते हैं। गंदा पानी है, बारिश आई थी जब का पानी भरा हुआ है इसके अंदर। तो भाई फाइनली अब घर जाएंगे, आराम से बैठेंगे। तो घर जाने का एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता है कि अरे भाई ड्यूटी खत्म हो गई, अब घर जाएंगे, आराम से बैठेंगे, गर्मी से तो बचेंगे, पंखा चला के निश्चिंत होके बैठेंगे। चलो वही चलते हैं। और नौता पे में मेरी तो ये रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज प्लीज पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, नींबू पानी का सेवन करें। और घूमने का तो जहां तक अगर कोई प्लान बना है तो उस प्लान को अभी कैंसिल कर दें, क्योंकि आप कहीं भी चले जाएं, इस नौ तपे में आपको हर जगह गर्मी का ही माहौल मिलेगा। और गर्मी में ना तो घूमा जाता है, ना कोई इंजॉय कर सकते हैं। दिन में आप जब निकल ही नहीं पाओगे 12 से 4 के बीच में, तो फिर आप इंजॉय क्या करोगे। क्योंकि यही समय होता है हम घूम सकते हैं इधर उधर। अगर आप मॉर्निंग में भी निकलते हो, कितने घंटे घूमोगे, 12 से 4 के बीच में, फिर आप वापस अपने रूम पे आओगे, फिर शाम को जाओगे, तो फिर मजा नहीं है। इससे अच्छा तो 9 दिन आप इस चीज को अवॉइड करें, घूमना फिरना, तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जैसे मैं पहले बता ही चुका हूँ आपको कि सुबह 12 से 4 के बीच में नहीं निकलें। सिर्फ आवश्यक काम हो तो ही आप बाहर निकलें, वरना बाहर नहीं निकलें। देख लीजिए, धूप धूप का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धूप कितनी तेज है। सीधी सीधी धूप पड़ती है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आग के पास बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे आग के पास बैठे हुए हैं। बचपन में हम लोग बैठे थे चूल्हे के पास में, तो ऐसे हाथ, सर्दियों में हाथ रखते थे, तो ऐसा गरम गरम फील होता था। सेम लाइक बिल्कुल ऐसा हो रहा है। ऐसा बाइक पे भी आप रहेंगे तो आपके पैरों में ऐसे जहाँ जहाँ धूप पड़ेगी तो ऐसा गरम गरम सा लगता है। यही नौ तपा है, और ये नौ तपा जरूरी भी है। नौ तपा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जो फसल उगेगी उसके कीट पतंगों को मारने में इस नौ तपे का बहुत बड़ा रोल है। और उसी के हिसाब से आगे बारिश भी प्रभावित होती है। अगर इस मौसम में अगर पानी गिर जाता है, यदि नौ तपे के बीच में अगर पानी गिर जाता है ना, तो आप ये मान के चलिए कि आगे जो बारिश का महीना आएगा, जुलाई महीना, जो हम कहते हैं कि मानसून आ जाता है जुलाई में, जून के लास्ट तक ही आ जाता है, तो जो बारिश आएगी वो बारिश काफी प्रभावित होगी, और बारिश बहुत कम मात्रा में गिर पाएगी। और बारिश का गिरना आपको पता है कि कितना जरूरी है, फसल के लिए भी है और हम लोगों के लिए भी। जैसे कि थोड़ा सा ठंड पे भी प्रभाव पड़ता है। ये सभी प्रकृति के सारे नियम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए क्या है ना कि पेड़, अधिक से अधिक पेड़ लगाने की कोशिश करें। जैसे कि जो ये पॉल्यूशन से जो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ रही है, फेस करना पड़ रही है, ये सारी चीजें हमें फेस नहीं करनी पड़े। पेड़ लगाएं, और आराम से जो नौ तपे हैं इसमें भी आराम से अपने लगाए हुए पेड़ के नीचे आराम से खड़े हुए, और
चैन की सांस लें। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, और मैं आपसे फिर से कहता हूँ, इन 9 दिनों में जहां तक हो सके बाहर ना निकलें जब तक आवश्यक कार्य नहीं हो। ठीक है, और आगे चलते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको धूप। और ये सभी लोग देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप इवनिंग में आएंगे तो काफी लोग यहाँ पे आपको घूमते फिरते मिलेंगे। यहाँ पे काफी खाने पीने के ठेले वगैरह वो लगे रहते हैं। लेकिन अभी देखिए, अभी आपको कोई भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अभी दिन के 2 ढाई बज रहे हैं। और 2 ढाई बजे आप खुद बाहर जाके फील कर सकते हैं कि कितनी तेज गर्मी है। अभी भी मैं बहुत अभी भी गर्म हवाएं चल रही है। अभी फेस भी कवर कर रखा है, उसके बाद भी देखिए ऐसा, मतलब अभी, ओ माय गॉड। तो घर जल्दी से जल्दी पहुंचना पड़ेगा मुझे, तो बाइक थोड़ी सी तेज चलाते हैं जिससे जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाए और आराम से बैठ के फिर पंखे की हवा खाएं, और घर जाके पानी वानी पियेंगे, खाना वाना खाएंगे। और आप भी सेफ रहें, जैसा कि मैंने बताया है, इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। और 9 दिन तक हो सके अपना भी ध्यान रखें, अपने बच्चों का विशेष रूप से बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे छुट्टियां पड़ जाती है तो मई जून में अपने छुट्टियों में बाहर खेलने के लिए भागते हैं। तो उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय अगर बीमारियां भी बहुत चल रही है, सर्दी जुकाम बुखार और सभी चीजें चल रही है का, तो इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि धूप में से आते हैं ठंडा पानी पी लेते हैं, सर्द गर्म हो जाता है। तो आप भी इस चीज का विशेष ध्यान रखें। 9 तपा चल रहा है, और 9 तपे का हमेशा ध्यान रखें। ये मई महीने में लास्ट वीक में चालू होता है, जैसा कि 25 तारीख से इस बार 2025 में चालू हुआ है। तो आगे चलते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। और आगे भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस 9 तपे से रिलेटेड, कि क्या होता है, कब समाप्त होता है, क्या क्यों होता है, क्या है, तो और भी चीजें हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो और बना के डाल दूंगा, जिसमें आपको और महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकेगी। अभी देखो मैं घर की तरफ निकल गया हूँ, बस थोड़ी सी दूर और है, मैं घर पहुंच जाऊंगा। तो जैसा कि वीडियो को आप देखें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने, वो मुझे सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से ही मैं ऐसे वीडियो और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे पाऊंगा, क्योंकि 9 तपे के बारे में वो जो पुराने लोग होते थे उन लोगों को ज़्यादा नॉलेज होती थी। आजकल की यूथ को सिर्फ उनको नॉलेज नहीं होती है इस बारे में, और वो लोग इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं कि क्या है, ये है वो है, गर्मी लग रही है, बस खत्म बात, एसी में बैठे गर्मी खत्म। तो मैंने इसलिए वीडियो बनाया कि हम सभी को इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि हम सावधानी रख सके और अपने आप को और अपने परिवार को इस सब चीजों से बचा सकें। ठीक है, तो बस अब थोड़ी सी दूर और है। देखिए अभी भी मैं मेन रोड पे हूँ, मेन मार्केट पे, पर हमें इतने लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। शॉप वगैरह भी क्लोज रहती है, दिन में कोई मार्केट में भी रहता, शॉप क्लोज करके शॉपकीपर भी अपने घर चले जाते, क्योंकि इतना कोई कस्टमर वगैरह आते ही नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बने रहना मेरे साथ। और कोई महत्वपूर्ण जानकारी यदि आपको चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट कर दें, मैं उस पर वीडियो बना के जल्दी से जल्दी डाल दूंगा। और मैं पहुंच के अपने घर, गर्मी बहुत तेज है, फेस कवर भी, बहुत गर्मी है, फेस कवर हटाना पड़ेगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा सफोकेशन भी होता है। चलिए, तो मैं पहुंच गया अपने घर, और घर जाके अब आराम से पंखे की हवा खाएंगे, और थोड़ी देर पसीना सुखाने के बाद पानी पी के मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करूंगा। देखिए सूरज अपनी एकदम तेजी पे है, एकदम तेज